हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले सेशन की। बहुत दिनों के बाद हमारा जो है अगला सेशन आ रहा है। कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स के कारण हमारी जो है अगली क्लास नहीं बन पाई है। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हमने जो अपनी पिछली क्लास में जो अपना पिछला चैप्टर जो कंप्लीट किया था वो किया था हमने पैनक्रियाज। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सेशन में। इस सेशन में वो करने वाले हैं आंत, इंटेस्टाइन की। ठीक है। आंत जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बड़ी आंत और एक होती है छोटी आंत। ठीक है। आंत कितनी प्रकार की होती है? आंत होती है दो प्रकार की। आंत के दो भाग होते हैं। आंत कितने भाग होते हैं इसके? दो। दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत। एक होती है छोटी आंत, छोटी छोटी आंत। ठीक है। बड़ी आंत को कहते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। और छोटी आंत को बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आप इसमें जो है डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। ये कौन सी है? ये जो है बड़ी आंत है। ये कौन सी है? ये जो है ये कौन सी आंत है? ये बड़ी आंत है। ठीक है। और ये जो है ये अंदर जो है ये कौन सी आंत है? ये है छोटी आंत। ये कौन सी आंत है? ये जो है यहाँ से शुरू हो रही है, ये पाइलोरिक भाग से शुरू हो रही है। और ये जो है यहाँ से शुरू होकर पाइलोरिक भाग से शुरू होकर ये जा रही है। और यहाँ जो आती है ये सारा ये यहाँ तक क्या है? ये यहाँ तक जो है छोटी आंत है। ठीक है। ये छोटी आंत का कौन सी भाग है? ये डेडुनम है। और ये जो है ये कौन सा है? यह जो यह इलियम है। ये सॉरी, डेडुनम, जैजुनम और ये इलियम। इलियम का जो है सो कौन सा भाग है? छोटी आंत का जो इलियम जो है ये तीसरा भाग है। ठीक है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तीन भाग, डेडुनम, जैजुनम और इलियम। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर आता है कि मतलब जो छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है। कौन सा भाग है कि छोटी आंत का कौन सा भाग जो है बड़ी आंत से जुड़ा होता है? वो कौन सा भाग है? वो होता है हमारा इलियम। इलियम किसका भाग है? इलियम जो है छोटी आंत का भाग है। किससे जुड़ा होता है? ये बड़ी आंत के, ये बड़ी आंत के किससे जुड़ा होता है? ये होता है उससे जुड़ा होता है कोलन से। किससे जुड़ा होता है? कोलन से। ठीक है। तो हम बड़ी आंत के भाग की बात करूं तो बड़ी आंत जो है ये बड़ी आंत, यदि मैं बड़ी आंत की बात करूं तो इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास जो होता है बड़ी आंत का जो व्यास होता है ये होता है 1.5 मीटर। कितना होता है? 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर होती है बड़ी आंत। और जो है छोटी आंत जो होती है ये होती है 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है। देखो जो छोटी आंत है उसको कहते हैं बड़ी आंत। मतलब जो छोटी आंत है वह जो कितनी, छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है? 6 से 7 मीटर। ठीक है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर। लेकिन फिर भी जो है इसे जो बड़ी होने के बावजूद भी इसे छोटी आंत कहते हैं। और ये जो है छोटी आंत है इसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये जो बड़ी आंत जो है इसका जो डायमीटर बड़ा होता है। क्या होता है? इसका जो है डायमीटर जो है इसका बड़ा होता है। इस डायमीटर क्या, इसकी जो है जो छोटी आंत का जो है इलियम भाग है, इलियम भाग जो है संकीर्ण होता है। छोटी आंत के इलियम भाग कैसा होता है? संकीर्ण मतलब पतला होता है। और जो है जो बड़ी आंत है ये इलियम भाग से जो मिलती है, ये जो है ये इसका डायमीटर मतलब चौड़ाई में बड़ी होती है। क्या होती है? चौड़ाई में जो है बड़ी होती है। तो बड़ी आंत बड़ी आंत, बड़ी आंत की मैं बात करूं तो चलो पहले छोटी आंत को पढ़ लेते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डेडुनम, डेडुनम, दूसरा है जैजुनम,
जेजुनम। और तीसरा भाग जो होता है वो होता है इलियम। कौन सा भाग होता है? इलियम। कौन सा भाग होता है? इलियम। ठीक है। ये जो डेडोनम भाग है ये किससे मिला हुआ होता है? डेडोनम भाग कहाँ से शुरू होता है? ये जो है ये अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? यह जो है अमाशय के कहाँ से शुरू होता है? पाइलोरिक भाग से। ये कौन सा भाग है? यह जो है पाइलोरिक भाग है। पाइलोरिक भाग है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का स्राव करती है। यहाँ से जो है पाइलोरिक भाग से जो अगला भाग है ये जो पाइलोरिक भाग से जो आगे जो शुरू होता है ये कौन सा भाग है? ये छोटी आंत है। छोटी आंत का कौन सा भाग है? डेडुनम। कौन सा भाग है? डेडुनम। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है यहाँ से यहाँ तक का भाग डेडुनम। ठीक। यहाँ से जो शुरू होता है डेडुनम के बाद जो छोटी आंत का भाग शुरू होता है ये क्या है? इसे बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं इसको? जेजुनम। ठीक है। ये जेजुनम क्या है? यहाँ जो है हमारे भोजन का पाचन होता है। कहाँ होता है? हमारे भोजन का पाचन कहाँ होता है? वो होता है छोटी आंत के जेजुनम भाग में। ठीक है। जेजुनम भाग में जो है यहाँ जो है ये इस तरह की क्या है? इस तरह की विली पाई जाती है छोटी आंत में। किस भाग में पाई जाती है विली? इनको बोलते हैं विली। इनको क्या बोलते हैं? विली। या हिंदी की भाषा में बोलते हैं तो क्षुद्र, इसको कहते हैं क्षुद्रांत्र भाग। छोटी आंत के क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का अवशोषण होता है, तो उसको कहते हैं कि छोटी आंत के क्षुद्रांत्र भाग में जो है भोजन का अवशोषण होता है। मतलब अवशोषण क्या? जो हमारा जो भोजन पचता है, हमारा जो भोजन छोटी आंत में पचता है क्षुद्रांत भाग में, इन विली के द्वारा क्या है? इनका क्या कार्य है विली का? इन विली के द्वारा जो है भोजन में जो मिनरल्स विटामिन पाए जाते हैं इनके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। किनका? विली के द्वारा किसका अवशोषण होता है? वो होता है मिनरल्स और विटामिन का अवशोषण होता है। और ये जो इनका संबंध जो होता है, इन विली का संबंध किससे होता है? इन विली का संबंध होता है रुधिर से। किससे होता है? रुधिर से। और ये जो है भोजन का अवशोषण करती है। भोजन में से किस चीज का अवशोषण करती है? मिनरल्स विटामिन का। जो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, उनका जो है अवशोषण करती है भोजन में से। और ये भोजन में से उनका अवशोषण कर कहाँ छोड़ती है? ये सीधे रुधिर में छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है? रुधिर में। और रुधिर के माध्यम से ही ये जो मिनरल्स विटामिन है ये हमारे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का विकास हो पाता है। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि छोटी आंत में मतलब जो है इनका क्षुद्रांत भाग में भोजन का पाचन होता है। ठीक है। और जेजुनम भाग में ही क्या पाए जाते हैं? विली पाई जाती है। विली के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण मतलब उनमें से मिनरल्स और विटामिन विली के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और विली के द्वारा ही अवशोषण किए गए मिनरल्स विटामिन रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं बड़ी आंत पर। बड़ी आंत, बड़ी हाँ। ठीक है। तो बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है। एक तो होता है इलियम। ठीक है। क्या होता है? सॉरी इलियम नहीं, ये होता है सीकम। क्या होता है? सीकम। इसको बोलते हैं सीकम। इसको क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं इसको? सीकम। क्या बोलते हैं इसको? सीकम। इसको बोलते हैं कोलन। और इसको बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय मतलब रेक्टम। मलाशय, रेक्टम। ठीक है। मलाशय मतलब रेक्टम क्या है? रेक्टम में मतलब जो इसमें मल इकट्ठा रहता है। क्या होता है? इसमें मल इकट्ठा रहता है। ठीक है। यदि मैं सीकम की बात करूं तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कुछ ही सेकंड पहले कि मतलब एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ा होता है, तो कौन सा भाग है? वो है इलियम। ठीक है। और ये क्या है? ये है अपेंडिस्क। क्या ये? अपेंडिस्क। ठीक है। अपेंडिस्क मतलब यह है एक अवशेष। ठीक है। इसका कोई कार्य नहीं है। इसका हमारे मानव शरीर में
अपेंडिक्स का जो है मानव शरीर में कोई कार्य नहीं होता। ये क्या है, ये मतलब पहले से ही ऐसे ही बिना कोई कार्य के ऐसे ही लटका होता है। किसका भाग है अपेंडिक्स, किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता हुआ देखा होगा, आपने सुना होगा कि हाँ भी किसने ऑपरेशन कराया, तो बोलता है कि आपने ऑपरेशन कराया ना, किस चीज का कराया है, तो वो बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया था। अपेंडिक्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब मानव मनुष्य को मल त्याग का जो है समय आता है, तो मानव जो है मल त्याग नहीं कर पाता बिजी होने के कारण, या मतलब आलस्य हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब मल त्याग नहीं करेगा यहाँ के, तो मल त्याग नहीं, यहाँ मल इकट्ठा होगा, जब मल यहाँ इकट्ठा होगा तो मतलब खाना खाया जाएगा, फिर जो कोलन भाग में मल इकट्ठा होगा, जब मल इकट्ठा यहाँ कोलन भाग में होगा, फिर कहाँ होगा, फिर सीकम भाग में इकट्ठा होगा। ठीक है, जब जब मानव जो है मल मल त्याग नहीं करेगा, तो जब यहाँ तक कोलन, हाँ मलाशय में मल इकट्ठा हो गया, कोलन भाग में मल इकट्ठा हो गया, उसके बाद कौन सा भाग बचा मल इकट्ठा होने से, फिर बचा सीकम भाग। जब सीकम भाग में मल इकट्ठा हो जाएगा, तो ये जो अपेंडिक्स कहाँ पाई जाती, ये अपेंडिक्स जो है सीकम भाग के निचले स्तर पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती, सीकम सीकम बड़ी आंत के सीकम भाग के निचले स्तर पर क्या पाई जाती है, अपेंडिक्स पाई जाती है। अब जो है ये मलाशय भर चुका है मल से, कोलन भी भर चुका है मल से, अब कौन सा भाग बचा मल से भरने से, सीकम भाग। जब सीकम भाग भी भर जाएगा, तो फिर कौन सा भाग बचेगा, फिर जो उसके निचले स्तर पर क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स। फिर जो मल के कुछ टुकड़े कहाँ जमा हो जाते हैं, ये हमारे जो है अपेंडिक्स में जमा हो जाते हैं। अब अपेंडिक्स में जब जमा हो गए, यहाँ को जो निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक है, अब ये है, हमने मान लिया ये कीप है। ठीक है, ये अपेंडिक्स, इसको मान लो अपेंडिक्स है। अगर हम इसमें जो है मल के कुछ भोजन के कुछ टुकड़े गिरा दें, तो क्या इसमें से कोई निकल पाएगा, नहीं निकलेगा ना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो है जैसे कि मान लीजिए गिलास है, ठीक है, अगर हम इसमें कुछ गिरा दें, जब हम इसको उल्टा करेंगे तभी तो नीचे गिरेगा। लेकिन हमारे पेट में ऐसा कोई उल्टा करने को कोई ऐसा जुगाड़ तो है नहीं, जिससे कि हम उसको उल्टा करके जैसे का इसका मल बाहर निकाल दे, तो ये ऐसे ही लटका रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो डॉक्टर के द्वारा इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया, ऑपरेशन के द्वारा से काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। कहते हैं अपेंडिक्स हो गया, तो किस चीज का इलाज करें, कहाँ अपेंडिक्स हो गया, तो इसको काट कर बाहर निकाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, और जो है यहाँ जब कभी कभी ऐसा देखकर कि मतलब पाइल्स हो गया, पाइल्स का क्या कारण है, पाइल्स जब ये भी कवच के माध्यम से ही होता है पाइल्स। ये क्या मलाशय रेक्टम भाग में जो है ये छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने। ठीक है, जिससे कि मानव को सोच करने में परेशानी होती है। ठीक है, कुल तो ये दाने जो होते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं, उसे पाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ पाइल्स हो गया। तो हम बड़ी आंत पढ़ लेते हैं, आपने उतार लिया होगा, तो शुरू से पढ़ेंगे हम बड़ी आंत को। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपने कॉपी कर लिया, अगले उस पर चलते हैं बड़ी आंत पर। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। क्या पढ़ने वाले हम, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या मतलब है, लार्ज इंटेस्टाइन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसके जो है कितने भाग होते हैं, इसका हम जो है 3 भागों में डिवाइड कर ले। ठीक है, क्या होता है, इसका होता है सीकम, सीकम कोलन, सीकम कोलन, और होता मलाशय, ये होता मलाशय। ठीक है, सीकम, सीकम यह जो है ये, इसमें क्या सीकम भाग में क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या पाया जाता है इसमें, अपेंडिक्स। कोलन भाग में क्या होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण।
ठीक है, क्या होता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है, कोलन भाग में। कोलन भाग कौन सा है, कोलन भाग ये वाला है। कोलन भाग कौन सा है, ये सारा कौन सा भाग है, ये कोलन भाग है। कौन सा भाग है ये सारा का कौन सा है, ये यहाँ तक कौन सा भाग है, ये सारा कोलन है। क्या है ये, कोलन। कोलन भाग में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। मलाशय में क्या है, इसमें जो मल इकट्ठा रहता है, क्या रहता है, मल इकट्ठा रहता है, मल इकट्ठा रहता है। ठीक है, मल इकट्ठा रहता है। और यदि आपको कोई यहाँ पे डाउट हो तो आप अब हमको जो है मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मैसेज के माध्यम मैसेज एक छोड़ सकते हैं, उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि सर आपको हमको जो है ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसको जो है दोबारा बताने का कष्ट करें। ठीक है, तो जल्दी आप कॉपी कर लो और इसके बारे में कुछ आगे बताएंगे हम। और इसमें जो है एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब जो है कुछ को जो है मल जो है हमारा जो है मतलब जो है मल, जब हम मल त्याग करते हैं तो उसमें जो मल में जो पानी की जो है मात्रा जो अधिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पेचिस बोलते हैं। तो पेचिस के जो है एक एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा जो है उसके लिए कहते हैं कि मतलब जो है जब पेचिस होती है तो उसका जो है किस कारण होती है, तो होती है एंट अमीबा के कारण होती है। पेचिस किसके कारण होती है, एंट अमीबा के कारण होती है। तो उसका जो है एक कारण हो रहा है, जब हमारे मल में से कोलन भाग जो है जल का अवशोषण नहीं करेगा तो जल की मात्रा जो है हमारे मन में बिल्कुल जितनी पीछे से हम जो हमारा जो है पैनक्रियाज मल, यहाँ से जो है हमारा भोजन कहाँ जाएगा, यहाँ छोटी आंत में डेडुनम जेजुनम और कहाँ जाएगा, ईलियम में जाएगा। ठीक है, ईलियम के बाद कहाँ जाएगा, सीकम में। मतलब यहाँ पर जो है पूरा जो है जल उतना ही है जितने का हमारे पैनक्रियाज में से आगे भेज दिया गया है। ठीक है, जब हमारे जो सीकम भाग में जाएगा, क्या जाएगा, सीकम भाग हमारा जो है भोजन जाएगा। भोजन मतलब यहाँ तो अवशोषण तो हो गया भोजन में से जो है मिनरल्स विटामिन का, तो फिर क्या बचा, मल तो बचा, वो मल से रह गया। जब हमारे मल में से ये कोलन भाग, कौन सा भाग है, कोलन भाग जब जल का अवशोषण नहीं करेगा तो ऐसे ही मल को कहाँ भेजेगा, मलाशय में। तो हमारे मल में पानी की मात्रा अधिक रहेगी तो उसको हम पेचिस बोलते हैं। तो ये पेचिस का एक कारण ये भी है कि कोलन भाग का जल का अवशोषण न कर पाना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि क्या क्या मलाशय हमारे डाइजेशन का भाग है, क्या मलाशय हमारे, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या मलाशय क्या मलाशय हमारे पाचन तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो आप क्या कहेंगे कि यह जो है हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, नहीं। ठीक है, और ये क्या है, ये गुदा द्वार है। क्या है, एक गुदा द्वार है। ये किसका काम करता है, एक वॉल का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, ये वॉल का। जैसे कि हमारे यहाँ कार्डिया काम करता है, जो कार्य हमारे यहाँ कार्डिया का होता है वही काम हमारे क्या, इसका क्या होता है, इसका गुदा द्वार का होता है। ये क्या है, क्लोजिंग ओपनिंग का कार्य करता है। क्या करता है, क्लोजिंग ओपनिंग का कार्य करता है। जब हम जो है मल त्याग के लिए जाते हैं तो जो है ओपन होता है, जब जो हम वापस आते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। क्या काम करता है इसका, गुदा द्वार का क्या कार्य है, ये जो क्लोजिंग ओपनिंग का कार्य करता है। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि ग्रंथि कौन सी है, वही यकृत। कौन सी है, यकृत। क्या है, यकृत। ठीक है, ठीक है, फिर हो गया। ठीक है, फिर नमस्कार साथियों।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए बस जय हिंद जय भारत।